विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। आदमी के अंदर जो एनर्जी होती है, यदि उसका क्षरण हो जाए तो उसके अंदर ताकत कहाँ से आएगी। जैसे यदि कोयला क्षरण हो रहा है तो नया कोयला आपको देना पड़ेगा। नया कोयला यदि आप नहीं दे रहे तो आयु घटती चली जाती है, क्षय को प्राप्त होती है। काम भाव बुरा नहीं होता, काम कभी भी वृत्ति नहीं होती, यह उपवृत्ति है। हमारी वृत्तियों के कारण यह उप में अंदर बन जाती है। हम इस चमड़े के आम में ही आनंद को खोजते हैं। यह शरीर मुलायम है, यह सुंदर है, इसकी चेतना के कारण हमको यह चमड़ा सजीव सा लगता है। उसमें यदि शक्ति क्षय कर दिया जाए तो अंदर के स्राव के कारण ही हमारी वृत्तियां उसमें प्रभावित होती हैं और वही जीन्स में चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मचर्य रहें। ब्रह्मचर्य के माने हैं उस ब्रह्म में चरण, अर्थात उस परम सत्ता की याद में विचरण करें। इसके पश्चात 13 अक्टूबर वर्ष 2000। मुद्राओं के विषय में आज गुरुदेव चर्चा करते हुए कह रहे थे कि हमारे शास्त्र में मुद्रा मात्र क्रिया नहीं है, इससे अनेक प्रकार के रोगों का शमन भी होता है। जैसे ज्ञान मुद्रा, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और एक जो पागलपन या सनक होता है वह समाप्त होता है। पृथ्वी की मुद्रा माने इसमें चेहरे पे कांति और तेज आता है, उच्च रक्तचाप दूर होता है। आकाश मुद्रा कनिष्का और अंगूठे को मिला के बनता है। इससे बहुत से स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया और पित्त संबंधी या अस्थि संबंधी जो रोग होते हैं वह दूर होता है। अपान मुद्रा मध्यमा, अनामिका और अंगूठा इसे मिला के बनता है। यह पेट संबंधी विकारों को दूर करता है। इसी प्रकार अनान्य मुद्राएं हैं जिनके करने से हमारे शरीर संबंधी विकार दूर होते हैं। आपका मुख्य लक्ष्य है जीवन की साधना, जिसे तप कहते हैं। तप भी इसे ही कहा गया है। तप माने हैं विकारों को नष्ट कर देना, अपने दुर्गुण और विकारों को हटाते जाएं। तप के माने तपना। तप का यह अर्थ नहीं है कि आप निराहार रहें। आपको भोजन कम से कम करना है। भोजन के विषय में कहा ही गया है हित, मित और ऋत, यानी हितकारी हो, मिताहारी हो, अधिक ना खाएं और ऋतु माने मौसम के अनुसार खाएं। जो व्यक्ति 6 माह तक एक अन्न और जल पर रहता है उसे जमीन के अंदर की दबी हुई चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जिह्वा पे नियंत्रण, किसी की बुराई ना करना, यह जिह्वा का तप है। नेत्र का तप, गंदी चीज़ों को ना देखना जिससे कि मन में विकार उठे। वह नेत्र से सिर्फ भगवत दर्शन करे, वही उत्तम, यह नेत्र तप। नाक के द्वारा सबसे सुगंध देखना, कानों के द्वारा केवल भगवत नाम को सुनना। वह पदार्थ हम नहीं खाएंगे जो विकार उत्पन्न करता है। यह सब प्रक्रिया तप के अंतर्गत ही आती है। शास्त्रों में आया है 24 घंटे में 8 घंटा सोना, उठना, बैठना और भोजन करने में खर्च हो जाता है। 8 घंटा
नौकरी और पेशा करना, 8 घंटे साधना में रहना, यह भी एक तप है। जो इस तरह का जीवन जीते हैं वह व्यर्थ नहीं होता। आप में हर तरह की ऐषणाएँ हैं। किसी में यश की ऐषणा, किसी के अंदर पुत्र की ऐषणा, किसी के अंदर धन की ऐषणा है। इससे अपने आप को मुक्त करते रखें। मूलतः सुख के अभाव को ही दुख कहा जाता है, और जब दुख का अभाव होता है तो उसे आप सुख कहते हैं। देह जो नश्वर है वह सब जानता है, लेकिन इसको धारण कितने करते हैं? जब यह शरीर नहीं रहता तो उसके प्रति आसक्ति कैसे पैदा करोगे? उसके प्रति जो राग पैदा करना होता है वही तृष्णा में आता ही है। शरीर को सब कुछ मानने वाला आत्मा को नहीं मान सकता। जब आप अंदर की यात्रा करते हैं तभी आपको यह सद्ज्ञान आता है और यह सद्ज्ञान टिकता है। ज्ञान का अभिप्राय सुनना नहीं है। देखो, मधुमक्खी 2 प्रकार की होती है, मधुमक्खी और दूसरी सामान्य मक्खी। मधुमक्खी केवल मधु ही लेना चाहती है और सामान्य मक्खी अन्य मीठे पर भी बैठती है। इसी समय घाव देती है, उस पर भी वह बैठ जाती है। इसी तरह जो भगवान के चिंतन में डूबा है, ध्यान में लगा है, वह मधुमक्खी है। और संसारी लोग जितने देर तक प्रवचन सुनते हैं वहाँ तक तो ठीक है, फिर जो संसार में गए तो पूर्णतः संसारी हो जाते हैं। उन्हें भगवत साधना की इच्छा हमेशा लगी रहे, तब वह मधुमक्खी। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।